10 और 11 अक्टूबर के बीच की रात थी जब दिल्ली के सराय काले खान के इलाके में रात में सड़क पर एक घायल महिला पड़ी थी और उसके साथ में एक हादसा हुआ था। उसके साथ बलात्कार हुआ था और उसे रोड पर छोड़ दिया गया था, लेकिन उस लड़की की ज़िंदगी बची वो हमारे विंग कमांडर कविराज चौहान की वजह से, जो उनके लिए हीरो साबित हुए। और उनकी ये बहादुरी जो है वो तमाम लोगों को प्रेरणा देती है। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं विंग कमांडर कविराज चौहान। बहुत बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। सबसे पहले तो ये बताइए कि उस रात जब आपने उस लड़की को बचाया था तो आप कहाँ जा रहे थे जहाँ पर आपने ये देखा? ओके, अब इसको मैं अगर वापस देखता हूँ तो मुझे लगता है कि ये एक ऊपर वाले का प्लान था उस लड़की को बचाने का, एंड मैं तो उसमें बहुत ही छोटा इंस्ट्रूमेंट था। बिगर स्कीम ऑफ थिंग्स था कि उस लड़की को बचना था, उसकी ज़िंदगी बचनी थी। उस दिन हुआ क्या था, मेरे पेरेंट्स ट्रैवल कर रहे थे यूपी से, वो हमारे पास विजिट करना आ रहे थे दिल्ली में हमको। एंड यू नो फॉर ए डिफरेंट रीजन उन्होंने चूज़ किया कि वो ट्रेन से ट्रैवल करेंगे, नहीं तो अक्सर वो कार से आते हैं। मैंने भी उनको मना किया क्योंकि पता है ट्रेन रात में ही पहुंचती है दिल्ली। तो मैंने बोला पापा ये गाड़ी रात में बहुत लेट पहुंचेगी, आप क्यों इतना परेशान हो रहे हो, आप घर से कार से आ जाइए। बट ही सेड नहीं यार, हमको ना अपने जवानी के दिन जीने हैं और ज़िंदगी का कुछ पता नहीं होता, बिकॉज दे आर एजिंग ऑल्सो नाउ, तो हम ट्रेन से आएंगे। तो मैंने कहा ठीक है भाई, जब बाबूजी की इच्छा है तो वो तो सर्वोपरि। मैंने कहा आप आइए, ठीक है कोई बात नहीं। तो अगर ऐसा है फिर मैं रात को आपको खुद ही लेने के लिए आऊँगा, क्योंकि रात में ऑब्वियसली लेट नाइट हो जाएगी, तो उनका सेफ्टी कंफर्ट का ध्यान रखते हुए मैंने डिसाइड किया कि मैं पर्सनली उनको पिक करने के लिए जाऊँगा स्टेशन से। तो जैसे ही मैं पुरानी दिल्ली स्टेशन की तरफ पहुंच रहा था, मुझे लगा एक बार पापा से बात कर लेता हूँ कहाँ तक पहुँचे। तो उन्होंने बताया कि हम दिल्ली तो कभी के पहुंच जाते, लेकिन ये ट्रेन गाज़ियाबाद स्टेशन पे रुकी खड़ी है, काफ़ी देर से रुकी खड़ी है। मैंने अगर ऐसा है तो बजाय यहाँ पे वेट करने के लिए मैं गाज़ियाबाद आ जाता हूँ और आप लोगों को लेकर वहाँ से घर निकल जाएंगे। सो मैंने गाज़ियाबाद की तरफ गाड़ी का रुख कर लिया और फिर पापा का कुछ मिनट, चंद मिनटों के बाद, आई थिंक 4-5 मिनट के बाद फ़ोन आया कि बेटा गाड़ी दिल्ली के लिए चल पड़ी है, तो आप वहीं पर रहो, परेशान मत हो, और वहीं से आप हमको ले लेना। आई सेड ओके। और ये तब की बात है जब मैं सराय काले खां के पास पहुंच रहा था। सो अर्लीस्ट मुझे यूटर्न ले सकता था, वहीं से था वो। सो मैंने गाड़ी सराय काले खां से यूटर्न ले लिया दिल्ली आने के लिए। जैसे मैंने यूटर्न लिया, मैंने देखा लड़की उस हाल, मतलब ये लड़की वहाँ पे खड़ी हुई थी रोड पे, फ्लाईओवर के नीचे, पूरा लिटअप एरिया था, काफ़ी अच्छी रोशनी थी वहाँ पे। देख के मुझे शुरू में जो लगा, शुरुआती दौर में, कि शायद इसका कोई मेजर एक्सीडेंट हुआ है, क्योंकि काफ़ी खून सड़क पे पड़ा हुआ था, उसके बाल बिखरे हुए थे एंड वो एकदम कन्फ्यूज्ड स्टेट में नज़र आ रही थी। तो मुझे शुरुआती दौर में लगा कि शायद इसका कोई एक्सीडेंट हुआ, मेजर एक्सीडेंट हुआ जो इतना खून सड़क पे पड़ा हुआ है। सो मुझे लगा कि इसकी हेल्प करनी चाहिए। तो लेकिन जैसे मेरी गाड़ी आगे उसके पास बढ़ी, क्योंकि ये जैसे मैं यूटर्न ले रहा था तो डिफरेंट डायरेक्शन में खड़ी हुई थी, वो आई वॉज ऑन द अदर साइड ऑफ द रोड, वो रोड की साइड में थी। तो जैसे ही मैं गाड़ी उसके और पास को की उसको देखने के लिए, तो देखा तो कुछ और ही मंजर नज़र आया। उसके पूरे बाल बिखरे हुए थे, कपड़े फटे हुए थे, उसके जो लोअर बॉडी थी, मतलब वेस्ट से नीचे जो था लेग्स का पोर्शन पूरा नेकेड था, पूरा एक्सपोज था। और जो उसने लाल रंग का कुर्ता पहना हुआ था, मुझे आज भी विविड मेमोरी है उस सीन की मेरे जहन में। लाल कुर्ते में उसमें जो जेनेटल एरिया था उसका, उसके सामने एकदम फ्रेश ब्लड लगा हुआ था। यू कैन मेक आउट ना कि ड्राइड ब्लड है या फ्रेश ब्लड, एकदम गीला हो रहा था वो एरिया। एंड रोड पे एकदम फ्रेश पूल ऑफ ब्लड था। एंड मुझे नज़र आया कि तो उसे देखते ही आपने गाड़ी वहाँ रोक दी? हाँ, उसको देखते मैंने गाड़ी क्या रोक। आसपास और भी लोग थे, वहाँ से गुजर रहे थे, ऑफ किसी ने कोर्स, देखा था? ऑफ कोर्स, ऑल्दो आपने मतलब क्या और लोगों से भी कुछ वहाँ पे मदद मांगी? नहीं, मैंने पहले था मेरा आइडिया कि मैं उससे मिलके बात करूं कि प्रॉब्लम क्या है, क्या हुआ इसके साथ एंड क्या इसको हेल्प चाहिए। तो मैंने उससे हिंदी में, इंग्लिश में, मुझे 2 ही लैंग्वेज आती हैं, दोनों में मैंने कम्युनिकेट करना चाहा। वो लड़की एकदम अनरेस्पॉन्सिव थी, कोई जवाब नहीं दे रही थी। जी। सो मुझे लगा कि जो पासर्स बाई हैं, ऑल्दो वो लोग निकल रहे थे, मुझे लगा इनको किसी को रुकना होता खुद ही रुक के हेल्प कर देते। और मुझे लगा नहीं कि मुझे किसी की हेल्प मांगने की ज़रूरत है, क्योंकि ऐसा नहीं था कि 2-4 लोगों को मुझे उठा के हॉस्पिटल लेके जाना था, सिंगल महिला थी वो। तो मैंने कहा अगर ये तैयार होंगी तो मैंने खुद ही अस्पताल लेके जाऊँगा। तो मैंने किसी से हेल्प उनसे पूछा वहाँ पे कि वो अस्पताल चलेंगे? ऑफ कोर्स मैंने उनसे पूछा, बट वो तो बिल्कुल ही अनरेस्पॉन्सिव थी। बल्कि मुझे लगा कि शायद जब मैं उनको बात कर रहा था तो मेरी वहाँ प्रेजेंस होने के कारण वो डर रही थी थोड़ा। वो आगे पीछे हिल डुल रही थी, थोड़ा कभी 1-2 कदम आगे 1-2 कदम पीछे। शायद जो मुझे लग रहा है वो जिस हॉरिफिक जो हुआ था उनके साथ, जिससे निकली थी बाहर वो शायद उनके जहन में लाइव था। तो क्या उस वक्त फिर आपने पुलिस को फ़ोन किया? हाँ, मैं बता रहा हूँ आपको। तो मैंने उनसे बात करने की कोशिश की, बट उन्होंने कोई बात नहीं की। मुझे लगा एकदम ये ट्रॉमेटाइज्ड है और बहुत अटर स्टेट ऑफ शॉक में है, शायद बात नहीं करना चाहती। तो तब मैंने डिसाइड किया कि इट विल बी राइट टू कॉल द पुलिस एंड लेट द पुलिस टेक नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन, क्योंकि वो मुझसे बात ही नहीं कर रही थी बिल्कुल भी। सो मैंने पुलिस को फ़ोन किया, तब मैंने डिसाइड किया कि पुलिस को फ़ोन करते हैं।
फिर उस वक्त आप रुके रहे वहाँ पे, पुलिस आई कितनी देर में? हाँ। मैंने बल्कि गाड़ी थोड़ा सा आगे करके पार कर ली। मुझे लगा, मैंने कहा ऐसा ना हो कि ये महिला मुझसे और डरे कि भाई एक और आदमी आ गया शायद मेरे साथ ऐसा वहशीपना कर सकता है, दरिंदगी कर सकता है। तो मैंने गाड़ी थोड़ी सी आगे पार कर ली एंड देन आई मेड ए कॉल टू पुलिस। मैंने कहा कम से कम ये डरे ना लड़की है। तो पुलिस वहाँ पे जल्दी पहुँच गई? पुलिस जल्दी पहुँच गई थी। आई थिंक 7-8 मिनट में पुलिस वहाँ पे पहुँच गई थी। और जब शुरू में पुलिस पहुंची तो आई थिंक पुलिस खाली वो मेल स्टाफ आया था वहाँ पे उस समय पुलिस का ना, क्योंकि जो भी नियरेस्ट उनके पास पुलिस पीसीआर वैन अवेलेबल होगी वो उनको रूट कर दिया उन्होंने वहाँ पे। जी। उन्होंने उससे बात करना चाहा उस महिला से, तो उस समय वो भी महिला सेम कंडीशन थी उसकी, उनसे कोई बात नहीं करना चाह रही थी, बिल्कुल ही मतलब शायद उनके साथ भी उसने कोई कम्युनिकेशन नहीं किया। तब उन्होंने डिसाइड किया कि उनको महिला पुलिस को बुलाना चाहिए वहाँ पे। दैट वाज द टाइम उन्होंने फिर महिला पुलिस को बुला ले। वो भी शायद तुरंत ही आ गई थी 2-3 मिनट के बाद। एंड उसकी हालत इतनी गंभीर थी, पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया, तुरंत उसको हॉस्पिटल ले गए एम्स में। मुझे बाद में पुलिस ने बताया था, बिकॉज आई वाज इन टच विद देम लेटर ऑन आल्सो, कि डॉक्टर्स ने बताया कि अगर ये महिला और 10 मिनट के अंदर नहीं आती तो ब्लीडिंग उसकी इतनी हो चुकी थी कि शी वुड हैव डाइड। और एक आखिरी बात आपसे कि जब आपने इनके बचा लिया, जब आपको पता चला कि लड़की की जान बच गई है, तो जो खुशी आपको मिली होगी उसे शब्दों में बयान करना मुश्किल है जी, है ना? ऑब्वियसली मतलब कोई किसी की जान बच गई और आपको कैसा फील हो रहा है? अच्छा ही फील होता है, किसी को भी अच्छा फील होगा। आप एक जरिया बने कि उसकी जान बच गई। मैं तो बोला ना आपको, आई वाज जस्ट एन इंस्ट्रूमेंट इन दैट बिगर स्कीम ऑफ थिंग्स। उस लड़की की जान बचनी थी, तो ऊपर वाले ने जो प्लान बनाया, आई वाज ओनली स्मॉलेस्ट इंस्ट्रूमेंट इन दैट स्कीम ऑफ थिंग्स। एब्सोल्युटली। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और आपकी इस बहादुरी को आप सलाम करते हैं। उम्मीद करते हैं कि हमारे तमाम दर्शकों को भी, लोगों को इससे प्रेरणा मिलेगी कि मुसीबत में किसी भी व्यक्ति को आप मदद के लिए रुक सकते हैं। और मैं आपको जो आई थिंक क्रक्स मैं आपको बताना अभी रह गया है, जो आपने बोला ना, उनको मैं क्या मैसेज देना चाहूँगा हेल्प करने के लिए। आप इमेजिन करो कि उस कंडीशन में अगर आप हो, अगर आप फंस गए, तो क्या एक्सपेक्ट करेंगे आप जो पासर्स बाई हैं, जो गाड़ी लेके जा रहे हैं, आपकी उम्मीद होगी इमीडिएट हेल्प, कोई आगे मेरी हेल्प करे। बिल्कुल। सो मेरा कहना है जस्ट बी दैट हेल्प, पुट योर सेल्फ इन द विक्टिम शू एंड इमेजिन क्या करोगे। या आप सोचिए कि अगर आपका कोई परिवार वाला, आपकी माँ, बहन या सिस्टर इस हालत में फंस गया, तो क्या आप एक्सपेक्ट करोगे? क्या आप सोचोगे लीगल हेल्प्स का? क्या आप 2 बार सोचोगे आपको कंफर्ट जोन से बाहर आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? नो। सो जस्ट थिंक दैट वे, बी ए गुड ह्यूमन बीइंग, बी फिल्ड विद गुड ह्यूमन वैल्यूज, एंड इफ यू थिंक इन दिस वे, आई एम श्योर जो आप वही करोगे जो मैंने किया है। बिल्कुल। तो मेरा यही कहने का मतलब है, आप सब इंसान हो, हम सब इंसान हैं, और जिस बंदे के साथ हुआ है वो भी इंसान है। सो वो अपने अंदर इंसानियत जिंदा रखिए और एक इंसान को एक इंसान के कारण मदद करिए। धन्यवाद आपका। इंसानियत को जिंदा रखिए और मुसीबत में फंसे व्यक्ति की जगह पर खुद को रख के देखिए, तो मदद करने के लिए तमाम लोग आगे आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।